सीएम योगी के मिशन शक्ति अभियान में लगे पंख। वेद की ऋचाओं ने अभियान को लगाया चार चांद। मिशन शक्ति से प्रेरित होकर सीख रही कराटे। पढ़नी कन्या महाविद्यालय में आत्मरक्षा की मिसाल वेद पाठी कन्याओं के मुंह से अब वेद की ऋचाओं के साथ ही गेरी, जुकी, उके, डांची, ऊंची जैसे जापानी शब्द गूंज रहे हैं। क्योंकि नहीं, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे मिशन शक्ति से प्रेरित होकर आत्मरक्षा के लिए कराटे की विधाएं वाराणसी के पढ़नी कन्या महाविद्यालय में सीख रही हैं। वेद की ऋचाओं के साथ स्त्री शक्ति। स्त्री के मुंह से गूंज रहे जापानी शब्द गेरी, जुकी, ऊके, डांची, ऊंची, गेरी, जुके, ऊके, डांची, ऊंची। कहां और क्यों गूंज रहे हैं ये जापानी शब्द? सनातन परंपरा और आधुनिकता को समेटे हुए पढ़नी कन्या महाविद्यालय की पीत वस्त्र धारण किए हुए संस्कृत की पोशाक और संस्कृत भाषा में पारंगत वेद पाठी कन्याएं आजकल आत्मरक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण ले रही हैं। विद्यालय की परंपरागत शिक्षा के पाठ्यक्रम में आत्मरक्षा के परंपरागत अस्त्र शस्त्र शामिल हैं और यहाँ युद्ध कौशल की भी शिक्षा दी जाती है। लेकिन अब जबकि लड़कियां घर की दहलीज से बाहर निकलकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज में अपना योगदान दे रही हैं, ये विद्यार्थी के रूप में कार्यस्थल, बाजार समेत कई जगहों की भी यात्रा करती हैं, तो उनको कई बार कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर घर के बाहर छेड़छाड़ जैसी घटनाएं अक्सर सुनाई पड़ती हैं, जिससे मुकाबला करने के लिए अब ये लड़कियां आत्मरक्षा के गुण सीख रही हैं। हालांकि पढ़नी कन्या महाविद्यालय में तलवारबाजी, भाला और धनुष बाण जैसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भली भांति दी जाती है और ये छात्राएं इन शस्त्रों को चलाने और युद्ध कौशल में पारंगत भी हैं। छात्राओं का कहना है कि आज के समय में परंपरागत अस्त्र शस्त्र को साथ लेकर चलना संभव नहीं है, इसलिए समय के साथ हमें भी बदलना पड़ रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि अब हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वहीं महाविद्यालय के आचार्य नंदिता शास्त्री जी और बाल संरक्षण अधिकारी का कहना है कि सभी विद्यालयों में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग कोर्स में शामिल कर देना चाहिए, जिससे मात्र शक्तियों की मानसिक शक्ति के साथ ही शारीरिक शक्ति का विकास भी हो सके और साथ ही आत्मबल भी बढ़े। राजस्थान से आई एक छात्रा की अभिभावक भी योगी सरकार के मिशन शक्ति से खासी प्रभावित हुई और उनका कहना है कि हम लोग दूसरे राज्य में रहते हैं और इतनी दूर बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिसको लेकर थोड़ी चिंता भी बनी रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेटियों को हर तरह से सबल बनाने का कोई कसर नहीं छोड़ रही। बेटियों को आरंभ अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट्स के कुशल प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति की ओर धारदार बना रहे हैं, ताकि अब बेटियां शोहदों को धूल चटा सकें। कामकाजी महिलाओं और छात्राओं का कहना है कि योगी सरकार ने मिशन शक्ति का जो बीज आज बोया है, आने वाले समय में इसका परिणाम विशाल वृक्ष की तरह दिखेगा, जिसकी जड़ें मजबूत तो होंगी ही और उसके छांव में मात्र शक्ति सुरक्षित रहेगी। छात्रा स्मृति आर्या और जया का कहना है कि हम लोग मानसिक हिंसा को रोक सकते हैं, तो शारीरिक हिंसा को रोकने के लिए मार्शल आर्ट्स सीख कर तैयार हो रहे हैं। यह महाविद्यालय आवासीय गुरुकुल पद्धति से संचालित है। यहाँ की दिनचर्या, खान पान, रहन सहन पूरी तरह गुरुकुलीय है। भारत के सभी लगभग राज्यों की कन्या जाति, वर्ग, संप्रदाय के भेद से रहित होकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करती हैं। यहाँ 5वीं से लेकर आचार्य तक की शिक्षा की व्यवस्था है। महाविद्यालय में त्रिपुरा, नेपाल के अलावा कैलिफोर्निया, हॉलैंड, अमेरिका आदि की कन्याओं ने गुरुकुल पद्धति की परंपरागत शिक्षा ग्रहण की है। यहाँ आधुनिकता, प्राचीनता का मर्यादित सम्मिश्रण है। योग्य शिक्षिकाओं की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ यहाँ वैदिक शिक्षा के साथ साथ वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप आधुनिक विषयों, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर की शिक्षा भी यहाँ अनिवार्य रूप से दी जाती है। वाराणसी से दस्तक टाइम्स के लिए रत्नेश राय की खास रिपोर्ट।